नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर इरावती पुरंदरे हैं, जो एक पीडियाट्रिशियन हैं और न्यूरोलॉजी में खासियत रखती हैं। वो जय वकील फाउंडेशन के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही हैं। आज हम डॉक्टर इरावती के साथ एपिलेप्सी यानी मिर्गी के बारे में चर्चा करेंगे। एपिलेप्सी या मिर्गी को लेकर बहुत मिथ्यापूर्ण वाक्य सुनने को मिलते हैं और इसी बारे में हम डॉक्टर इरावती से पूछेंगे कि एपिलेप्सी क्या है और अगर किसी को दौरे आ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर इरावती, आपसे निवेदन है कि आप हमें एपिलेप्सी या मिर्गी के बारे में बताएं। शुक्रिया रचना। मिर्गी यानी एपिलेप्सी एक दिमागी बीमारी है। ये कुछ मानसिक विकार नहीं है। बुद्धि में कुछ तांत्रिक बिगाड़ या असंतुलन होने की वजह से शरीर पर का कंट्रोल या संतुलन जो होता है वो निकल जाता है, जिस वजह से रुग्ण को झटके आते हैं या दौरे आते हैं। और दौरे के समय वो दिमागी संतुलन खो बैठने की वजह से उसका शरीर का काबू निकल जाता है और शरीर लड़खड़ाने लगता है और आदमी होश खो बैठता है। डॉक्टर इरावती, अगर किसी को दौरे आ रहे हों तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसे मिर्गी के ही दौरे आ रहे हैं? मिर्गी के कुछ लक्षण है। मिर्गी अचानक से चालू होती है। बहुत समय यानी सामान्यतः बहुत से रुग्णों को मिर्गी आने वाली है वो पता नहीं चलता है, अचानक से आ जाती है। इसके वक्त आदमी अर्धमूर्छित हो जाता है, मुंह से झाग निकलना, होठ और चेहरा कभी नीला पड़ना या सफेद पड़ जाना। कुछ मरीजों की जीभ दांतों से चबा जाती है, आंखों के आगे अंधेरा छाना, दांत बीट जाना, मुंह से झाग, ये सब मिर्गी के लक्षण है। कभी कभार ये बेहोश हो जाते हैं और आंखों की पुतलियां ऊपर हो जाती है। इसके बारे में रुग्ण को कोई भी याददाश्त रहती नहीं है जब अकड़ी निकल जाती है। तो ये थोड़े लक्षण है अकड़ी आने के। तो मिर्गी का कारण क्या बोलेंगे कि ये क्यों होती है? देखे जाए तो मिर्गी के बहुत सारे कारण है। एक है कि आनुवंशिकता जो 20% से भी ज्यादा लोगों में देखने को मिलती है, जिसकी वजह होती है कि अगर परिवार में किसी को अकड़ी का तकलीफ हो या मिर्गी का शिकायत हो तो चांस है कि आनुवंशिकता से उसके परिवार में किसी को हो सकती है। दूसरा कारण है जो बहुत बार देखने को मिलता है, जब गर्भावस्था में बच्चा माँ के कुछ इन्फेक्शन होने के वजह से या कुछ तकलीफ होने की वजह से बच्चे का दिमाग बढ़ता नहीं है या उसको कुछ डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से बाद में जन्म के बाद उसको अकड़ी या झटका दिखता है। अगर बच्चा पैदा होते वक्त रोया नहीं या घुटन हो गई बच्चे को तो उससे भी ब्रेन को डैमेज हो सकता है। उसके बाद जन्म के बाद के कारण है इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से इन्फेक्शन होता है, टीबी की वजह से मेनिंजाइटिस होता है, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जिसका भी डैमेज होता है और उसका रूपांतर हमको मिर्गी के रूप में देखने को मिलता है। और कई कारण है कि जैसे दिमाग को चोट लगना, दिमाग में रक्तस्राव होना या खून की गांठ हो जाना, कुछ ट्यूमर हो जाना, ऐसे बहुत सारे कारण देखने को मिलते हैं। तो डॉक्टर इरावती, कोई ऐसे ट्रिगर्स भी होते हैं जो दौरा होने की संभावना को बढ़ा देते हैं? जरूर होते हैं। जिस रुग्ण को ये मिर्गी का या अपस्मार एपिलेप्सी का बीमारी है, उनमें बहुत बार देखा जाता है कि नींद की कमी या नींद कम होने की वजह से झटके बढ़ते हैं। उसके अलावा शारीरिक ताण यानी बुखार हो, इन्फेक्शन हो, जिसकी वजह से उसके झटके बढ़ते हैं। मानसिक तनाव की वजह से टेंशन हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, परेशानी या जो भी है एग्जाम की टाइम पे, तो इसके टाइम भी दिखता है कि झटके बढ़ते हैं। कभी कभार मासिक पीरियड की आजू बाजू या वो टाइम पे स्त्रियों में ये झटके बढ़ने की शक्यता है। और सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप दवाई का सेवन समय पे ना करें या आपका दवाई भूल जाए
तो झटके बढ़ने का चांस ज्यादा होता है। डॉक्टर इरावती, जिस व्यक्ति को मिर्गी के दौरे आते हैं, वो और उसका परिवार क्या सावधानी बरत सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि पहला चीज तो जो उनके हाथ में है कि दवाई का सेवन बराबर से करना है, आपका डोज कितना है, कैसा लेना है, आपको बराबर समझ के वो बिना खंड किए लेना है। दूसरा चीज है कि आपको नींद जो है 8 से 10 घंटे की कम से कम लेनी है, नींद में कमी नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज है कि अगर आपको मालूम है कि किसी वजह से बच्चे के झटके बढ़ते हैं, यानी बुखार आने की वजह से या मासिक पीरियड के वक्त अगर आपको मालूम है ये टाइम पे झटके बढ़ने वाले हैं, तो उसका पहले से ही दवाई दे के हम ट्राई कर सकते हैं कि उसके झटके ना आए। उसके अलावा कुछ और सावधानियां है कि समझो झटका आ रहा है तो उसकी वजह से जो गिर के चोट आती है या जब कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, वो आप देखें कि वो नहीं हो। यानी ड्राइविंग करना मना है या स्विमिंग करना मना है। ऐसे चीजें जो भी झटके आने पे जान को खतरा दे सकते हैं, ऐसी चीजें नहीं करनी है। घर में गैस के पास खड़ा होना या उबलते पानी में के पास खड़ा होना, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। तो ये सब चीज का ध्यान रखना जरूरी है। डॉक्टर इरावती, तो किसी को अगर मिर्गी के दौरे आ रहे हैं तो क्या फर्स्ट एड देनी चाहिए उसे? अगर हमारे सामने किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़े तो सबसे पहले हमको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, शांति से काम लेना है। वो आदमी को एक सेफ जगह पे लेटा देना चाहिए, जमीन पे, देख के कि आजू बाजू में कोई नोकीली चीज, फर्नीचर ऐसे नहीं है जिसपे पटक के उसको और कुछ लग जाए। इसके बाद आप उसको करवट पे सुला के उसके सर के नीचे कुछ नरम कपड़ा या तकिया दे सकते हैं ताकि सर को चोट ना आए। उसमें अगर आप करवट करके लेटाओगे तो उसके मुंह में जो झाग या थूक जमा होगी वो निकल जाएगी, आप पोंछ भी ले सकते हो। बिल्कुल उसका हाथ पैर दबाने का या जकड़ने का कोशिश ना करें। अगर मुंह बंद है तो उसमें चम्मच डाल के या उसको खोलने का कोशिश बिल्कुल नहीं करना है। आपको उसके मुंह में पानी मारना या चप्पल या प्याज सूंघानी बिल्कुल नहीं करना है, उससे कुछ फायदा होता नहीं है। आपको समय देखना है और आपको रुकना है कि अगर ये झटका 2 से 5 मिनट में नहीं रुका, 5 मिनट तक आप रुक सकते हो। 5 मिनट में अगर झटका नहीं रुका तो आपको फर्स्ट एड का सेकंड स्टेप पे जाना है कि आपको मिडाजोलम स्प्रे, जो मरीज के पास बहुत बार होना चाहिए, वो आपको उसको नाक में मारना है। और अगर झटका 5 मिनट के पहले ही रुक जाता है, सामान्यतः बहुत सारे झटके छोटे होते हैं, 1 मिनट से कम टाइम के होते हैं, तो आपको डरना नहीं है। व्यक्ति के पास आपको बैठे रहना है जब तक वो धीरे धीरे काबू में आ जाए, उसका होश वापस आ जाए। तब तक आपको उसको पानी नहीं देना है, उसके साथ रहना है। जब वो पूरी तरह होश में आ जाए उसके बाद ही पानी देके फिर उसको आप डॉक्टर के पास लेके जाना है। एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी और आपको चाहूंगी कि आप दर्शकों को अपनी राय दें कि दवाई क्या भूमिका भूमिका निभाती है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि मरीज अपने आप ही दवा बंद कर देते हैं, तो इसमें दवा का कितना इम्पोर्टेंस है वो जरूर बताएं। देखो, दवाई सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम देखेंगे कि बराबर दवाई अगर जो भी दवाई उनको प्रिस्क्राइब की गई है तो 50 से 60 तक के रुग्णों की एपिलेप्सी काफी हद तक ठीक होती है या रुक जाती है। पर रुकी हुई एपिलेप्सी का ये मतलब नहीं कि एपिलेप्सी ठीक हो गई। हमारा कानून रहता है कि अगर 2 से 3 साल तक बिल्कुल एक भी झटका नहीं आए तो ही हम जांच करके जान सकते हैं कि इस रुग्ण में हम दवाई कम कर सकते हैं कि नहीं कम कर सकते। 1 साल जो झटका नहीं आए तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एपिलेप्सी निकल जाती है। बहुत बार दवाई बंद करने के बाद एपिलेप्सी वापस उभर सकती है। तो आपको जब तक बोला नहीं जाए कि दवाई खत्म करनी है या कम करनी है, आपको दवाई चालू रखनी है। ये बहुत बार रुग्ण ये गलती कर देते हैं। दूसरा है कि कभी किसी रुग्ण में 2 या 3 दवाई की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि उनमें कारण भी अलग है। आकड़ी के
प्रकार भी अलग होते हैं। तो वो समय पे थोड़े ज्यादा डोज हमको लेने पड़ते हैं। कभी उनके कुछ साइड इफेक्ट हो या कुछ हो, आपको जाके आपके डॉक्टर से मिलना है, उसके समझना है उसके बारे में। कुछ रुग्णों में हम शस्त्रक्रिया या सर्जरी से काफी अच्छा फायदा दे सकते हैं। जो जिनमें कुछ खून की गांठ हो या जिनमें कुछ दिमाग में गांठ हो या जख्म हो, तो उसमें ये हम शस्त्रक्रिया का उपाय दे सकते हैं। कुछ रुग्ण ऐसे हैं जिनमें कीटोजेनिक डाइट जैसे स्पेशल डाइट रहता है, तो वो करने से काफी हद तक हम ये एपिलेप्सी पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे अनेक उपाय है, पर सबसे पहले दवाई का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। डॉक्टर इरावती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्गी के बारे में आज आपने जो जानकारी दी है, आशा करती हूँ कि सभी दर्शकों और माता पिता को बहुत बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबको नमस्कार। नमस्ते।